अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। समर वेकेशन एंड पे आ चुकी है और अब 1-2 दिन के बाद मुहद्दिसा को वापस से स्कूल जाना है। बट इस समर वेकेशन में हमने बहुत ट्राई किया कि हम मुहद्दिसा को बिल्कुल भी ऐसा बोर ना करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते ही रहें। और अच्छा पार्ट ये था मुहद्दिसा के साथ का कि जो अभी स्कूल पटना में आए हैं ना, वो अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं और वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे इंगेज रखना है। एंड लिटरली मुहद्दिसा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, आप वीडियो में उनके फेस से, एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, क्योंकि उनको जब ये पता चला कि हम उनको पूल पार्टी के लिए लेके जा रहे हैं और इतना ज़्यादा वो खुश हो गई थी। इवन तो जब हमने उनको स्विमिंग ड्रेस पहनाया तब भी वो अपने तरीक़े से बता रही थी कि अम्मा हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग करने। और बेस्ट पार्ट है क्योंकि आपके पास पहले ऑप्शन नहीं था, आपको सोचना पड़ता था, बट ये सारे स्कूल जो हैं वो ऐसी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है पटना के लिए भी। और हालांकि जब हम इन किए ना, हम थोड़ा सा लेट थे, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, और काफ़ी सारे बच्चे आ चुके थे ऑलरेडी। बट मुहद्दिसा थोड़ा सा डर गई थी इतने सारे बच्चों को देखकर, तो हम लोगों को थोड़ी हैरानी हो रही थी। बट जो इन लोगों ने पूल के अलावा जो चीज़ें रखी थी, गेम्स वगैरह, वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मुहद्दिसा बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय कर रही थी, उसमें खुश थी, उसमें ही लगी हुई थी कि हमें फिर वापस से सोचना ही नहीं पड़ा। लास्ट प्रोग्राम जो इन लोगों ने किया था उसमें मदर्स या कोई भी गार्जियन अलाउड नहीं था, बट ये वाला जो इन लोगों ने समर स्प्लैश वाला प्रोग्राम किया था ना, इसमें मदर्स अलाउड थी और साथ में उन लोगों ने बहुत ख़्याल रखा था कि रिफ़्रेशमेंट वगैरह चलती रहे और कोई भी बोर ना हो। सारे बच्चों के सॉन्ग्स चल रहे थे, प्लस पूल था, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, ओपन रेन थी, प्लस गेम्स थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चों को इंगेज करने की पॉसिबिलिटी रखी है उन लोगों ने कि हाँ, अगर ये नहीं है तो वो है, वो नहीं है तो ये है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, अच्छी लगी देख के कि कोई एफ़र्ट ले रहा है कि इन सारे ऑप्शंस के साथ आए। प्लस सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वहाँ पे टीचर्स भी थे इंगेज करने के लिए, प्लस कोई किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहा था कि हाँ, ये एक्टिविटी पहले तुमको करनी है, फिर ये इस पे जाना है। ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारा जो मन है, जैसे मन है, खेलो, रहो, करो, बट एक्टिविटी परफॉर्म करो। और मुहद्दिसा इतनी ज़्यादा इंगेज हो चुकी थी इन चीज़ों में कि उनको पहले तो उनको जब हमने पूल में जाने के लिए बोला तो वो थोड़ा रोने लगी, बट जब हमने इनको छोड़ दिया कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्ज़ी है तुम वो करो, तो ये इस एक्टिविटी को इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी कि फिर मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं लगा कि हाँ, मेरा लाना वेस्ट हो गया या कुछ ऐसा। बीच बीच में मुहद्दिसा को फ्रूट्स वगैरह कट करके ला के दे रहे थे, तो वो एंजॉय कर रही थी। तो अच्छा लग रहा था कि इसी बहाने वो खा पी रही हैं। फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। लिटरली जो इनका इंडोर ऑप्शन है ना, वो भी बहुत प्यारा है। मतलब इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बच्चे बोर नहीं होंगे, कभी ये गेम तो कभी वो गेम तो कभी स्लाइड। और इवन इंडोर स्लाइड्स का भी जो एरिया है ना, वो इन लोगों ने बहुत छोटा नहीं रखा है, इतना प्यारा है। बिल्कुल कर्व वाली स्लाइड रखी है इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। मतलब लिटरली ऐसे आपको लास्ट टाइम तो हमें ऐसे अंदर जाके घूम के देखने का ऑप्शन नहीं मिला था। एंड द बेस्ट पार्ट जो लगा पूरे स्कूल का, वो था सिटिंग एरिया और वो लंच या स्नैक्स वाला जो एरिया है ना, वो बेस्ट एरिया है। मतलब और कुशन्स है, प्लस आपको बहुत छोटा एरिया नहीं है, अच्छा स्पेशियस बनाया है इन लोगों ने। इवन जो टॉयज़ क्लासरूम में रखे हैं ना, वो पुराने ट्रेडिशनल नहीं हैं, वुडन के, जो अब की जनरेशन के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है ना कि आप ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, बिल्कुल वैसे ही। मतलब बहुत अच्छा लगा। मुहद्दिसा क्योंकि ऑलरेडी इनरोल हो चुकी हैं, तो हम थोड़ा सा वो हो गए। लेकिन मेरे लोकेशन से थोड़ा ये स्कूल दूर पड़ता है, इस वजह से भी हम जो है 1 मिनट के लिए स्कूल को थोड़ा आउट ऑफ विज़न रखे थे। बट लिटरली बहुत अच्छा है। और हमने टीचर्स से भी ये बात बोली कि आप जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम करें, आप प्लीज़ इन्फॉर्म करें ग्रुप पे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करवा पाएँ अपने बच्चों को। क्योंकि इस एक्टिविटी में जो बच्चे जितना खुल के खेल पाते हैं ना, उतना स्कूल में वो जो 20 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, उतना बच्चे नहीं इंजॉय कर पाते हैं। और स्कूल और एक्टिविटी दो अलग अलग रहे, वो ज़्यादा बेटर होती है मेरे अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों के बाद, स्कूल की सारी चीज़ों को रैप अप करने के बाद हम आ चुके थे मॉल, क्योंकि हमें कुछ सारी चीज़ें एक्सचेंज करनी थी, कुछ सारी चीज़ें उठानी थी।
और अब क्योंकि स्कूल भी खुल जाएगा और मुहर्रम भी है आने वाला है, तो अब बाहर निकलने का जो सीन है वो कम्प्लीटली कट डाउन हो जाएगा। अब मुहद्दिसा की एक अलग रूटीन होगी और मुहद्दिसा की वजह से मेरी थोड़ी सी रूटीन अलग होगी। प्लस हम जब एक्सचेंज वाले काउंटर पे आए थे तो मुहद्दिसा जो टॉय से खेल रही थी तो देख के इतने लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि खुद ही अजीब लग रहा था। फिर हम आ गए थे क्रॉसवर्ड, क्योंकि मुहद्दिसा के हॉलीडे होमवर्क का कुछ पार्ट बचा हुआ है और कलर्स वगैरह लेने थे, और फिर किसी स्टेशनरी शॉप पे रुकना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने सोचा कि जब हम आ गए हैं तो अंदर से ही जितनी चीज़ें हम उठा सकते हैं वो हम ले लें। और बहुत दिन से ही हम सोच रहे थे कि मुहद्दिसा के लिए क्ले लेना है, ताकि कुछ इंगेजमेंट का उसके वो रहे, जब वो मेरे पास कमरे में रहती हैं तो कुछ इंगेजमेंट रहे उनके लिए। तो फिर हमने क्ले उठाया और उसके बाद से फिर हमने लिया एग्ज़िट। और थोड़ा बहुत तो मुहद्दिसा ने स्कूल में स्नैक्स खा लिया था, बट एज़ अ मदर दिमाग में रहता है कि थोड़ा सा और खिला देते हैं, थोड़ा सा और खिला देते हैं। तो हमने उनको एक बनाना खिलाया और फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। ऑलमोस्ट हमारा 4-5 आवर्स का पूरी ये इंगेजमेंट थी, बट वर्थ थी। हम घर आए, हमने डिनर किया और उसके बाद से रात में खुमार आए थे घर समन और सीरत को ले जाने के लिए। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि हम बाहर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया हम साथ में नहीं गए। तो फिर हमने जो है वो एक्सप्लोर की पटना की खाऊ गली, जो कि लिटरली बहुत दिल से खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो सेम कार्ट है ना, जब ये मॉरेलॉक में लगते थे तो वो जगह इतनी हैपनिंग होती थी, इतना अच्छा लगता था। इवन अभी 12 बज रहा था रात का और सारी शॉप्स जो है वो ऑलमोस्ट खुली थी, बट ये सेम शॉप जब मॉरेलॉक में लगती थी ना, उसकी बात ही कुछ अलग थी। बिल्कुल यहाँ आकर के वैसा सीन नहीं लग रहा है। होप्स हो कि ये जल्दी वापस मॉरेलॉक वापस जाएं, ताकि वो जगह भी वापस से जो है वो इतनी ही हैपनिंग हो सके जितनी एक टाइम पे हुआ करती थी। और फिर टाइम था सबकी पसंद की कुछ चीज़ें लेने का। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मुहद्दिसा से हमने शुरू किया और उनकी पसंद की ली थी हमने बटाटा पूरी। आजकल मुहद्दिसा की हिट लिस्ट पे चल रहा है। पटना मार्केट भी जाती हैं तो सीधे उस कार्ट पे जाती हैं और अम्मा ये। फिर उससे छोटी थी समन, तो उनकी पसंद का हमने चॉकलेट शेक लिया था और ये सारी चीज़ों का बिल जो हमने खुमार के हाथ में दिया था। उसके बाद खुमार की टर्न थी, तो खुमार ने जो है वो ये चिकन पॉपकॉर्न लिया था, बहुत टेस्टी था। और खुमार बार बार ये कह रहा था कि हम लोग क्यों पीते हैं इतनी महंगी कॉफ़ी, ये कॉफ़ी कितनी टेस्टी। और लिटरली कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, 100 रुपीज़ में बहुत अच्छा दिया था इसने। और इवन चिकन पॉपकॉर्न 90 का था, वो भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद टर्न मेरी थी, तो हमने लिया था एज़ यूजुअल सबका फेवरेट लिट्टी चोखा। और समन बोल रही थी कि बहन तुम ये क्या खा रही हो रात में, बट इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मोमोज़ देख के तो बिल्कुल ही उलझन सी हो रही थी। तो हमने ये सारी चीज़ें खाई और फिर हम निकल चुके थे घर। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।